हरि ओम। सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज हम मानस का छठा कांड लंका कांड गाएंगे और सुनेंगे। वाल्मीकि जी ने इसको युद्ध कांड कहा। वाल्मीकि रामायण में इसका नाम युद्ध कांड है। युद्ध कांड है मतलब इसमें ज्यादा युद्ध ही, लड़ाई ज्यादा है, इसलिए युद्ध कांड नाम दिया। लेकिन गोस्वामी लंका कांड कहते हैं। हो सकता है इसलिए कहा हो कि ज्यादातर इस कांड में लंका में ही सब कुछ होता है, जो कुछ भी होता है ना। शुरुआत में थोड़ा जैसे पुल बंधन का है, छोटा सा प्रसंग, नहीं तो पूरा जो कुछ भी घटना घटती है लंका में ही घटती है। इसलिए गोस्वामी ने इसको समझा लंका कांड नाम देना। गोस्वामी कहते हैं जैसे ही सागर ने यह कहा कि महाराज आपके यहाँ ना दो वानर हैं, नर और नील, और उनके छूने से पत्थर तैरने लग जाएंगे आपके प्रताप के बल से। तो पुल बंधन की करवाइए उनसे और सेना को पार ले जाइए। उन्हीं को ही, सागर के वचनों को ही लेकर और भगवान पुल बंधन की योजना बनाते हैं। लंका कांड में शुरुआत में 3 श्लोक हैं। पहला श्लोक जिसमें भगवान राम की वंदना और दूसरे और तीसरे में शंकर भगवान की वंदना है। शंकर भगवान की 2 बार और राम जी की 1 बार। क्योंकि यहाँ तो लड़ाई है तो मरने वालों का नंबर लगा रहेगा, और मृत्यु के देवता तो शंकर जी है ना? इसलिए भी कहते हैं 2 बार हो सकता है, इसलिए कहा। श्लोकों के बाद दोहे से शुरुआत करते हैं, जिसमें लिखा है कि राम जी के 6 बाण हैं। राम जी के पास 6 बाण हैं। लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष, कल्प, सर, चंड। 6 ये समय ही जैसे बाण है राम जी के। समय की गणना जैसे छोटे से छोटा लव, फिर निमेष, परमाणु, वर्ष, युग, कल्प, छोटे से लेकर बड़े तक समय की गणना जैसे है, ऐसे ही भगवान के बाण हैं। और काल उनका धनुष, जिस पर बाण छोड़ते हैं ना,
काल ही भगवान का धनुष है। गोस्वामी ऐसे लिखते हैं। और फिर जो है सोरठे से आगे कथा शुरू होती है। सागर के वचन सुने, वही उसी को बोल रहे हैं। सिंधु वचन सुने राम सचिव, बोले प्रभु अस कहु, अब विलंब के काज करहूं, सेतु उतरहि कटकु। मंत्रियों को बुलाया और कहा कि अब क्या देर है, पुल बंधन कीजिए। सागर के वचन जैसे ही सुने राम जी ने, मंत्रियों को बुला के कहा कि अब देरी किस बात की, पुल बनाना तैयार शुरू कर दो। जब ये कहा राम जी ने तो जामवंत जी कहने लगे, जामवंत जी बूढ़े आदमी, सबसे सीनियर आदमी जामवंत है, ब्रह्मा। बूढ़ा आदमी अपने अनुभव की बात करता है। जामवंत कहने लगे, महाराज आपका जो है ना ये बाण, ये ऐसा है, एक समुद्र की तो बात छोड़ो, आप करोड़ों समुद्रों को सुखा देगा। इस छोटे से समुद्र की बात क्या है, कुछ भी नहीं। हनुमान जी भी कहते हैं, बात में बात मिला के जामवंत की, महाराज आपके इस बाण ने ना सुखा दिया था पहले समुद्र को, लेकिन राक्षसों की नारियां ने रो के फिर दोबारा भर दिया, इसलिए ये खारा है, आंसुओं से भरा है। हनुमान की बात सुन के भगवान बानर खुश हुए। और फिर जामवंत ने नल नील को बुलाया। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। नल और नील को बुला के सब कथा सुनाई। सब कथा क्या सुनाई? हो सकता है ये बताया हो कि भाई तुम्हारे पत्थर छूने से वो पानी में डूबता नहीं, तुम अगर भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ, तुम्हारे को ऋषि का श्राप है, ऐसा है तो वो श्राप, लेकिन यहाँ वरदान बन गया। ऋषि ने तो अपने लिए श्राप दिया था कि वो बार बार लिंग को उसमें जल में डाल देते थे और डूब जाता था। अपने काम के लिए ऋषि ने श्राप दे दिया उनको, तुम्हारे छूने से पत्थर डूबेगा नहीं, लेकिन यहाँ वो श्राप ऋषि का वरदान हो गया। और फिर तो क्या, सभी बानर लग गए, भारी भारी पत्थर लेके आते हैं। शैल विशाल आनी कपिदेही, भारी भारी पहाड़ के पहाड़ लेके और आके बानर नल और नील को हाथ लगवाते हैं, खाली हाथ लगवाया और रख दिया। नल नील ऐसे लेते हैं जैसे गेंद की तरह पकड़ लेते हैं और रख देते हैं। बारी बारी लेके आएंगे पत्थर पहाड़
और नल नील ऐसे गेंद की तरह पकड़ते हैं और रख देते हैं समुद्र में। कहते 5 दिन लग गए समुद्र पे पुल बनने में, 5 दिन लगे। नल और नील को थोड़ा अहम आ गया। अरे हमारी वजह से ये पुल बना, हम ना होते तो पुल कैसे बनाते, ऐसा ना मन में ये बात आ गई। राम जी ने अपनी माया थोड़ी सी दिखा दी। और जो लगे हुए थे ऐसी आंधी चलाई, हलचल मचा दी समुद्र में, वो पत्थर इधर उधर घूमने लगे। डूब तो नहीं रहे, लेकिन एक साथ भी नहीं है, कोई इधर कोई इधर, तिरछे जगह होगी बीच में, बिखर गए। नल ने सोचा ये क्या हो गया। समझ गए भगवान की माया, राम जी की माया है, प्रणाम किया। तुम्हारे ये नल नील को उपदेश था एक किस्म से, कि तुम्हारे छूने से पत्थर तिर गए। पत्थर तिरना मतलब एक काम है ना, एक काम किया। जैसे समुद्र पे पुल बनाना एक काम है, और नल और नील यहाँ कहते हैं संत जी कि ज्ञान और वैराग्य है। और राम जी कृपा है, ये है। हम जो भी काम करें, चाहे पुल बांधना चाहे कोई भी करें, उसमें 2 चीज आ जाती हैं, अहमता और ममता, 2 चीज आती है। मैंने किया, अहम, मैं और मेरा, ममता माने मेरा किया हुआ, ऐसे ही रहे। अगर ऐसे ही कर देंगे अहम और ममता आ जाएगी, लेकिन सोच विचार के ज्ञान का सहारा लेकर करेंगे ना, तो अहम मिट जाता है। ज्ञान के आगे अहम नहीं रहता। जब तक ज्ञान नहीं है तभी तक अहम रहता है। जब हमें पता लग गया कि करने वाला तो कोई और है, तब अहम नहीं रहता, नहीं तो अहम सिर पर चढ़ जाता है। और जैसे दूसरी बात आएगी कि ये यहाँ कुछ नहीं है मेरा, ममता आ जाए, ममता छूट जाएगी और वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य का जब सहारा लेंगे तो ममता छूट जाती है। ज्ञान से अहम और वैराग्य से ममता का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, देखिए हम करते रहें और समर्पित करते रहें भगवान को, है ना। काम करो सोच विचार के कि यहाँ मैं करने वाला नहीं, यहाँ मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है भगवान का। उनकी कृपा तब होगी तो काम सफल हो जाएगा। वो काम लगता है, नहीं तो काम तो हम बतेरे करते हैं, सब में थोड़ी सफल होते हैं। सफलता तो किसी किसी में मिलती है ना, तो तभी मिलेगी जब ऐसा करेंगे। ये किस्म से राम जी का उपदेश था नल और नील को। पुल तैयार हुआ,
देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। भगवान हंसे देखकर बढ़िया पुल की रचना को, भगवान हंसे, खुश हुए, बोले यहाँ ना परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। बड़ी रमणीय जगह है ये, रमणीक जगह, इसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। ऐसा कुछ रहा होगा, भगवान कह रहे हैं तो रमणीय ही रही होगी वो जगह। यहाँ ना मैं शंभु के लिंग की स्थापना करूंगा, शिवलिंग की। बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा स्थान है। करियहु यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मेरा दिल मान रहा है इसे कि मैं यहाँ शंकर जी के लिंग की स्थापना करूं, शिवलिंग की स्थापना करूं। तैयारी हो गई लिंग स्थापना की। अब बात आई ब्राह्मण पुजारी, जो पुरोहित है वो कौन आए, है ना, कोई तो चाहिए ना। ब्राह्मण के बगैर तो यज्ञ पूरा नहीं होता कोई भी। मंत्र वगैरह बोले जाएंगे तभी तो पूरा होगा। तो किसी अच्छे ब्राह्मण को देखें, कौन है अच्छा ब्राह्मण, काम चलाओ नहीं। हम काम चलाओ के चक्कर में रहते हैं। ठीक है बिठा दो ना, थोड़ी देर बैठ कर चला जाएगा, मंत्र बोल के 2-4 उल्टे पुल्टे मंत्र से काम नहीं चलेगा ना। मंत्र ठीक तरह उच्चारण होने चाहिए। कुछ होते हैं ब्राह्मणों को पूरा पता नहीं होता, उल्टे पुल्टे मंत्र बोल जाते हैं, फिर उसमें कुछ लाभ की बजाय हानि हो जाती है, अनिष्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जो ब्राह्मण पूरे मंत्र सही जानता हो उसी से करवाओ। ब्राह्मण के बारे में तलाश हुई तो पता लगा कि रावण जैसा तो पंडित आज के समय में कोई है नहीं। उस समय की बात है, तो क्यों ना रावण को ही बुलाया जाए, ये मन में आया। फिर ये बात भी आई, रावण तो ऐसे ऐसे है शत्रु, उसी के लिए तो पुल बनवा रहे हैं और उसी से मुहूर्त करवाएं। खैर फैसला यही हुआ, ठीक है रावण को बुलाया जाए। रावण को ब्रह्मा जी न्योता देने गए। रावण तैयार हो गया। रावण ने सोची यज्ञ करवा रहे हैं और उनकी पत्नी तो मेरे पास है, हमारे यहाँ लंका में है, और बिना पत्नी के ना दोनों होने चाहिए, पति पत्नी, जब यज्ञ पूर्ण होता है। ऐसा रावण को पता है, ज्ञानी है। कोई नहीं, लेकर चलूंगा, साथ लेकर चलते हैं। पहुंचते हैं जो भी है वहां, और लिंग चाहिए ना, उसके लिए जो है हनुमान से कहा जाता है, हनुमान जाओ काशी में और कोई स्वयंभू लिंग अपने आप ही जो प्रकट हो गया ऐसा कोई लिंग लेके और तुरंत आओ फटाफट। हनुमान गए, काशी में गए तो वहां कथा वगैरह हो रही थी राम की। अब हनुमान तो राम कथा के रसिक हैं, बैठ गए कथा सुनने, भूल गए तो किस काम के लिए आया था। कथा सुनने मस्त, उधर इंतजार हो रहा है, हनुमान आया नहीं। मुहूर्त निकला जा रहा है। रावण ने कहा कि मुहूर्त निकल जाएगा, फिर बाद में लिंग लाने का क्या फायदा है। फिर सीता से कहो यहाँ ये इसका रेत का बालू का ही लिंग बना दे, वही चलेगा।
सीता माता ने एक लिंग बनाया वहीं के रेत का और उसी को स्थापित मंत्र वगैरह का उच्चारण करके रावण ने किया। कहते बाद में हनुमान भी आ गया, लेकिन तब तक हो चुका था काम, उसकी भी स्थापना कर। 2 लिंग है वहाँ पे, ऐसा कहते हैं। एक सीता माता का बाल वाला, एक हनुमान द्वारा ले जाया गया काशी से। 2 लिंग है वहाँ, 2 शिवलिंग की पूजा होती है रामेश्वरम में। रावण पंडित हैं, पुजारी हैं, दक्षिणा की बात आई तो क्या दक्षिणा दी जाए। और रावण के पास कोई धन संपदा की तो कमी है ही नहीं, पैसे दे दो, कुछ संपत्ति दे दो। तो रावण कहने लगा कि आप जो है लंका में दर्शन दो, यही है मेरी फीस। रावण सीता माता को लेकर वापस चला गया। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। राम जी कहते हैं शिव जैसा प्रिय मेरा कोई और नहीं है। शंकर प्रिय मम द्रोही, और शिव द्रोही मम दास। ते नर करहीं कलप भरी, घोर नरक में बास। शंकर प्रिय है, शंकर तो प्यारे लगे, और मम द्रोही, मुझे मेरे से द्रोह करे। राम जी कह रहे हैं या शिव से द्रोह करे और मेरे से मेरा दास हो, दोनों बात, दोनों ने, ये दोनों नहीं चलेंगी। उसको नरक में वास मिलेगा। शिव से प्यार करे, मेरे से द्रोह करे, या शिव से द्रोह करे, मेरे से प्यार करे, नहीं होगा। वो जो है कल्प भर तक नरक में वास करेगा। दोनों चीज होनी चाहिए, शिव से भी प्रेम करे और मेरे से भी करे। राम जी कहते हैं, कहना चाहते हैं कि शिव और मेरे में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। संत तो ये कहते हैं, इसका जो अर्थ निकालते हैं भाव, शिव माने कल्याण, अपना भला, कल्याण ही शिव है। और हम राम जी के अंश हैं, हम राम। समाज का कल्याण भी करो, ठीक है, और अपना भी करो, है ना, तभी तो आगे गाड़ी चलेगी। समाज का तो बहुत कल्याण करते हो, सारा दिन लगे रहते हो, अपने कल्याण की सोचते ही नहीं, तब भी नहीं चलेगा, गाड़ी रुक जाएगी कहीं ना कहीं। अपना कल्याण भी तो चाहिए, या अपने कल्याण में लगे रहो, अपने शरीर में समाज के बारे में याद ही नहीं करें, भूल जाएं, वो भी नहीं चलेगा। दोनों, समाज का भी कल्याण करते रहो, अपना भी कल्याण करते रहो, चलेगी गाड़ी। ऐसा भी भाव संत निकालते हैं। स्थापना की गई और राम जी यहां घोषणा करते हैं, जय रामेश्वर दर्शन करहि, जय रामेश्वर
दर्शन करहि। ते तन तजी मम लोक सिधरहि। ते तन तजी मम लोक सिधरहि। जो गंगा जल आनि चढ़ाई। जो गंगा जल आनि चढ़ाई। सो साजु जह मुक्ति नर पाई। सो साजु जह मुक्ति नर पाई। मम कृत से तुझो दर्शन करहि। मम कृत से तुझो दर्शन करिहि। सो बिनु श्रम भव सागर तरिहि। सो बिनु श्रम भव सागर तरिहि। रामेश राम जी एक यहाँ घोषणा करते हैं, स्थापना हो गई और कहते हैं जो कोई भी, अच्छा इसका नाम रामेश्वर, पहले राम के बारे में, रामेश्वर क्यों राम इसका नाम दिया? जहाँ भी स्थापना हो जाती है ना शंकर जी की, वो वहीं उसी के हिसाब से नाम दे देते हैं, अलग अलग, सब अलग अलग नाम। जहाँ जो जगह है उसी जगह से नाम हो जाता है। इसका नाम रामेश्वर दिया, राम जी ने कहा ये रामेश, इसका नाम होगा रामेश्वर। तो किसी ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है रामेश्वर का? राम जी बोले रामेश्वर माने जो राम के ईश्वर, शंकर जी जो राम के ईश्वर हैं वही है ये रामेश्वर। शंकर को लगा रे मैं राम का ईश्वर कहां से होगा? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। तो राम जिसके ईश्वर, राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर, दोनों एक दूसरे, वो उनको ईश्वर कहते हैं, वो ईश्वर कहते हैं, दोनों एक ही है वास्तव में। कहते हैं राम के और शंकर जी के 3 रिश्तों पीछे बात आई थी, हमने सुना। तीनों एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के ईश्वर भी हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के भगत भी हैं और दोनों एक दूसरे के सखा। स्वामी सेवक सखा, तीनों, दोनों एक दूसरे के स्वामी भी हैं, सखा भी है और सेवक। स्वामी सेवक सखा सिय पी के, ये शंकर के बारे में कहा जाता है। शंकर कौन? कि जो स्वामी सेवक सखा सिय पी के, सिय पी के माने राम जी, सीता जी के पति, जो राम जी के सखा भी हों, स्वामी भी हों और सेवक भी हों, वही शंकर है। जो भी रामेश्वर के दर्शन करेगा, राम जी कहते हैं, सो वो तन तज के, अपना शरीर छोड़ के, मम लोक सिधरहि, मेरे लोक को जाएगा। दर्शन करने का फल कहते हैं राम जी इतना है, वो उसको मेरे लोक में जगह मिलेगी जाके, दर्शन मात्र से। और जो यहां आके गंगा जल चढ़ाएगा शिवलिंग पर,
सो साजुज्य मुक्ति नर पाई। वो मेरे साथ रहेगा। साजुज्य समीप रहना, साथ एक हो जाना, भगवान के साथ ही रहना। गंगा जल चढ़ाएगा मतलब कहते हैं संत, गंगा तो शंकर के यहाँ से निकली है, जटाओं से। और अलग हो गई फिर कहने के बाद, नीचे आ गई धरती पे। इसीलिए उसी गंगा जल को जो मेरे पे चढ़ा, मुझे मिला देगा गंगा जी से, मेरे पे जल चढ़ाएगा मतलब मेरे से मिलाएगा, वो जो है मेरे साथ रहेगा, उसका निवास मेरे साथ होगा, मेरे में ही मिल जाएगा। साजुज्य यहाँ पे ऐसा भी कहते हैं ना कि भाई 4 तरह की भक्ति है। एक तो जैसे लोक, मेरे लोक को जाएगा 1 नंबर। दूसरा मेरे में ही मिल जाएगा, साजुज्य। एक सामीप्य, मेरे नजदीक रहेगा, है ना। एक सारूप्य, मेरा ही रूप पा जाएगा, मेरे रूप में आ जाएगा। जटायु को ये मुक्ति, ये मुक्ति मिली, सारूप्य। जटायु जो है ना चतुर्भुज रूप हो गए थे, 4 भुजाएं जटायु की, और भगवान का रूप पा गए। विनती कर, यहाँ वंदना करते हैं जटायु। उस समय जब राम जी आए, जटायु पड़े थे घायल, तो आखिर में भगवान ने जो वरदान दिया वो मुक्ति का, सारूप्य मुक्ति का दिया, मोक्ष मिला, भगवान का रूप हो गए जटायु। 4थे नंबर की 4 तरह की मुक्ति ऐसा बताते हैं। 5वीं का भी जिक्र आता है कहीं कहीं, केवल केवल भक्ति मुक्ति, केवल, केवल माने केवल आप और कोई नहीं। केवल आप, केवल, केवल का मतलब केवल से ही है, और कोई नहीं, केवल आप। ऐसा राम जी ने कहा। और जो मेरा ये जो हमने पुल बनाया, इसके जो दर्शन करेगा तो क्या होगा, उसके बारे में बताते हैं। थोड़ा हटके है, देखा होगा रामेश्वर जहाँ पे मंदिर है लिंग की स्थापना, उससे दूर थोड़ा चल के पुल है, कहते हैं अब भी है वो, लेकिन डूबा हुआ है ऐसा कहते हैं। वहां दर्शन करोगे तो क्या होगा, सो बिनु श्रम भव सागर तरी। वो बिना किसी श्रम के, मेहनत के भव सागर तर जाए। ये सब राम जी ने घोषणा की यहाँ पे। अब एक बात है, समुद्र में पत्थर तर गए, है ना। पत्थर को तो ऐसा कहते हैं खुद तो डूबता ही है, और जो उसको बांध लेता है उसको भी डुबो देता है। पत्थर की तो खासियत ये बताई गई है ना, खुद डूबता है, दूसरे को भी लेकर डूब जाता है, ऐसा पत्थर रहता है। लेकिन यहाँ तरे, गोस्वामी दुआ लिखते, श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। यहाँ पर ना तो नल नील की कोई महिमा है, कोई कारनामा नहीं दिखता, ना ही पत्थरों में ऐसा कोई गुण है जो तर जाए, और ना ही सागर की कोई वो है करामात।
श्री रघुवीर प्रताप थे, भगवान के प्रताप से पत्थर तरे। ये भगवान की महिमा बताई गई, इसमें किसी का कुछ नहीं है, ये सिर्फ भगवान की महिमा है। तरने लग गए। इसी में एक बीच बीच में छोटी मोटी कहानियां आती हैं, इसमें तो नहीं है, मानस में नहीं है, लेकिन संत लोग कहते हैं कि राम ने सोचा कि तेरे नाम से पत्थर तर गए, पुल बन गया, तो क्या मैं भी देखता हूँ अपने हाथ से छोड़ के, क्या मेरे हाथ से भी अगर मेरे नाम से तर सकते हैं तो मेरे हाथ से छोड़ा हुआ भी तरना चाहिए ना। देखता हूँ, प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। और राम जी कहीं एकांत से चले गए वहां जहाँ कोई देखे ना, है ना, बाई चांस नहीं तरा तो बेइज्जती हो जाएगी। ये इनके हाथ से नाम से तरते, इनके हाथ से नहीं तरते, कैसा। एक तरफ चले गए जहाँ कोई ना देखे, हनुमान ने देखा भगवान कहाँ जा रहे, पीछे पीछे चुपके आप भी चल पड़े। राम जी ने एक पत्थर छोड़ा और डूब गया। बोले राम, बोले क्या हो गया, तो डूब गया, कोई देखता तो नहीं। इधर उधर देखा तो हनुमान पीछे खड़े हो गया। के हनुमान क्या देखा? बोला सब देख लिया, किसी को बताना नहीं, नहीं तो बेइज्जती का काम हो गया। जिसके नाम से पत्थर तरते हैं वो खुद डाल ले तो डूब जाते हैं। बताना नहीं किसी को। नहीं प्रभु मैं तो बताऊंगा। क्यों बताएगा? बताऊंगा। जो जिसको पकड़ के रहता है तो तैरता है। यहाँ हनुमान ना बड़ी युक्ति से बात करते हैं, कहते हैं भगवान जिसको आप छोड़ देंगे वो क्या तैर सकता है? जिसको आपने ही छोड़ दिया फिर उसका कौन सहारा रहेगा? वो तो डूबेगा ही डूबेगा। डूबना है। आपके सहारे तो चल रहे हैं सब, आप ही ने उसको छोड़ दिया तो कहाँ कहाँ रुकेगा वो? इसलिए इसमें आपकी कोई बेइज्जती नहीं है, ये आपकी महिमा है। जिसको आप पकड़ लेते हैं वो डूब नहीं सकता एक बार, और जिसको आपने छोड़ ही दिया वो कहाँ कहाँ रुकेगा। इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं, सबको बताऊंगा। ऐसा भी कहते हैं संत लोग। एक वो नहीं होती, छोटा जानवर होता है, कूदता रहता पेड़ों पे, गिलहरी। गिलहरी की कथा भी कहते हैं यहाँ पे। हाँ, गिलहरी अब कितना लेके आई मुंह मिला के, और पत्थरों के बीच में जो जगह है ना उसको भरती है। तो आपस में मिले हुए थोड़ा बहुत तो गैप हो ही जाता है, उनमें जाके डालती। हनुमान ने कहा तुम क्या कर रही है गिलहरी? बोला मैं पत्थरों का गैप भर रही हूँ। कितने साल लगेंगे भरते भरते तुझे? कितना है तू लेकर आती है? 1 ग्राम भी नहीं लेकर आती, और ये पुल इतना लंबा। बोला कुछ तो कर ही रही हूँ, खाली तो नहीं, काम तो कर ही रही हूँ, अब होगा जब हो जाएगा। गिलहरी कहना चाहती है कोशिश करते हो, पहले हार मान के मत बैठ जाओ कि हो गया तो होगा नहीं, करो कोशिश, हो जाएगा तो अच्छा, ना हो जाए तब भी क्या दिक्कत है। लगे तो हैं, अब भगवान के ऊपर छोड़ दो, करते रहो, वो अपने आप पूरा करेंगे। हाथ पे हाथ धर के बैठ रहे और तो और सोचते रहोगे हमारे से ना हो तो कैसे फिर हो जाएगा। गिलहरी की शिक्षा देती है, मैं कोशिश करते रहो। गिलहरी को हनुमान जी राम के पास लेके आए। भगवान ये देखो ये भी लगी हुई है, क्या करती है ये ना, रेत थोड़ा थोड़ा उठा के पत्थरों के बीच में डालती। अच्छा बड़े वाह, खुश हो गए। कहते राम ने गिलहरी के शरीर पे हाथ फेरा, 3 ही उंगली आई, 3 ही उंगली है गिलहरी पे, पूरा हाथ नहीं है, छोटी है।
आज भी गिलहरी पे वो 3 निशान ऐसे उंगलियों पे रहते हैं, भगवान ने कृपा की। पुल बन के तैयार हुआ। और अब चलने की बारी। राम जी ने जैसे पुल पे चढ़ के देखा दूर तक नजारा, तो राम को देख के सारे जल के जीव राम की तरफ भागे आगे। मगरमच्छ, मोटी 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 मछलियां, सांप और जो भी जितने जीव है सब राम की तरफ दर्शन करने के लिए आ गए। और राम ने कहा चलो भाई पार करो। बानर कहने लगे हम तो नहीं करते। यहाँ पे बानर और मगरमच्छ की कथा भी आती है, इसमें नहीं, वैसे संत कहते हैं। बानर और मगरमच्छ की कथा छोटी सी 2 मिनट में। बानर और मगरमच्छ की दोस्ती थी। और उस दोस्ती के कारण मगरमच्छ बानर को अंदर घुमा के लेके आता था समुद्र में, बिठा के पीठ पे, और बानर घूमता था खुश। एक दिन हुआ क्या, मगरमच्छ नहीं कहने लगी इस बंदर, ये तो बड़ा सुंदर बंदर है, इसका दिल दे दो मुझे, खाऊंगी। तो बोला ठीक है आज तो नहीं, कल करते हैं। अगले दिन जो है बंदर को बिठा के मगरमच्छ और पहुंचा बीच, अंदर जाके ले गया जहाँ से बंदर वापस नहीं आ सकता, और बोला भाई बंदर अपना दिल दे दे, मेरी घरवाली की इच्छा है वो खाएगी। बंदर सोच फंस गया, हम यहाँ से जा भी नहीं सकता, जमीन पर तो भाग जाते। बंदर ने दिमाग लगाया, ये भी कोई बात हुई, छोटी सी बात। एक काम करो, पहले कह देते मैं ले आता, मैं ना वहीं छोड़ के आ गया दिल को भारी। तूने पहले बताया था ना साथ लेके आता, मैं दिल को मैं साथ नहीं रखता, चल वापस अभी ला के दे देता हूँ। मगरमच्छ तैयार, बंदर को वापस ले आया, किनारे पे छोड़ा, बंदर ने मारी छलांग नदी से बाहर, सागर से। बोला जल्दी आ, बोला मौज ले, अब नहीं आता बंदर। अब कहाँ, धोखेबाज दोस्त है तो इसलिए बंदर डरे हुए हैं, मगरमच्छों से पार नहीं करते। अब ये बदला लेंगे, हमने इनके साथ ऐसा किया था, धोखा, इन्होंने धोखा तो इन्होंने किया था, हमने तो अपनी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी इनको इनके मन में वो बात याद आ गई तो बदला ले सकते हैं। बंदर पार नहीं कर रहे पुल को, आ नहीं रहे पुल पे, बहुत भीड़ हो गई जल के जो जीव है उनकी। राम बोले आ जाओ भाई, नहीं जी ये इनके सामने हम नहीं आ सकते। अरे कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा भी कहते हैं। राम जी ने ये कहा कि मेरे दर्शन के लिए आए हैं और कुछ नहीं है इनका मकसद। तो सुग्रीव तो परीक्षा लेता है ना हर चीज की, राम की भी परीक्षा ली। बोला ठीक है, पत्थर मारे, खूब पत्थर मारे, उन पे लहू लुहान कर दिए, लेकिन डिगे नहीं। तब समझ गए हाँ ये तो वास्तव में भगवान के दर्शन के लिए खड़े। तब उनको तसल्ली हुई, है ना। और फिर चले, पुल पे चढ़ के सेना चली, काफी भीड़ हो गई कहते हैं, और मुश्किल हो गया। बोला रुको तो रुको रुको रुको, एक पुल और बनाते हैं, ज्यादा भीड़ होगी। कौन बनाएगा जी, हम तो थक गए पूरे, लम्बे बनाता। बानर बोले तो आप बनाते हो, अगर आप बना सकते तो हमें, हमारी क्यों ये इस तरह से करवाई। हम भारी भारी उनको ढो ढो के मर गए यहाँ, अगर आप बना सकते तो पहले क्यों नहीं बनाया आपने, आप बना देते, हमारा करवा दिया सत्यानाश। थक गया, पूरा शरीर टूट गया ढो ढो के भारी भारी पत्थरों को। बोला भाई सुनो, ये मेरे वाला पुल ना ऐसे ना बनता, तो जब तुम बना लेते हो जब बनाता हूं, क्या मतलब हुआ ये।
मतलब तुम्हारा पुल है पुरुषार्थ का पुल, मेहनत का पुल, है ना, और मेरा पुल है कृपा का पुल। मेरा पुल कब बनेगा? जब तुम पुरुषार्थ करोगे। मैं कृपा तभी करूंगा, जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तो मैं कृपा कहां से करूंगा? ये पहले नहीं बनता, बाद में बनता। अच्छा अच्छा, भगवान ने कृपा का पुल बनाया और सेना जो है पार उतरी। सेना पार उतरी। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कही न जाय कपि जूथप बीरा। इतने बानर हैं कह नहीं सकते, गोस्वामी लिखते हैं, इतनी भीड़ होगी वहां, कह नहीं सकते। पार हो गए। और सबको कहा ठीक है खाओ फल, फल खाओ। सब फल खाने लगे। रावण को और मंदोदरी को पता लगा कि राम की सेना पुल बनाकर सागर पार कर चुकी है, इधर आ गई लंका। मंदोदरी रावण को फिर समझाती है। एक बार तो वह पीछे सुंदरकांड में समझाया था, अब यहां दूसरी बार समझा रही है और कहती है नाथ, नाथ बैर कीजे ताहि सो। किससे बैर करना है? नाथ बैर कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सखिय जीति जाहि सो। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल खदोत दिन करही जैसा, तासु विरोधन कीजिए नाथ, काल करम जीव जाके हाथ। संत कहीं ऐसी नीति दसानन, चौथे पन जा नृप कानन, चौथे पन जा नृप कानन। समझाती है मंदोदरी फिर से और कहती है नाथ, शत्रुता बैर उसी से करें जिससे हम बुद्धि से और बल से जीत सकें, जिसको उसी से दुश्मनी करनी चाहिए जो हमारे से बुद्धि में और बल में कम हो। जो ज्यादा उससे करोगे तो मारेगा। जो जिससे हम बुद्धि से भी जीत पाए बल से भी जीत पाए उससे ही बैर करना चाहिए। और तुम्हारा और राम का तो ऐसा अंतर है जैसे जुगनू और सूर्य का। ये बात माता सीता ने भी कही थी, यहां मंदोदरी भी कह रही है। तुम्हारे में और राम में तो ऐसा है जैसे जुगनू और सूरज का हो। मंदोदरी रावण को जुगनू कहती है। सीता ने जब जुगनू कहा तो रावण ने तलवार निकाल ली थी, तेरी गर्दन काट दूंगा। जुगनू कहती है मुझे, और उसको बनवासी को राम को सूर्य।
यहाँ मंदोदरी ने भी यही बात कही है, लेकिन तलवार वलवार कुछ ना निकाली। यहाँ कुछ नहीं निकाला। मंदोदरी विदुषी है, समझदार और नारी है वो। रावण उसके प्रभाव में रहता है, प्रिय भी है वो, सबसे प्यारी महारानी है वो रावण की। ये बात भी है, प्रेम सबसे ज्यादा प्रेम मंदोदरी से। बहुत सी रानियां हैं कहते हैं रावण की, मंदोदरी पटरानी सब में ऊपर है। तलवार नहीं निकाली। आप राम जी से विरोध मत कीजिए। काल कर्म जीव ये सब उसके हाथ में है। काल काल से भी वो लड़ सकते हैं एक बार तो, इसलिए उनसे विरोध ना करें। और मैंने तो सुना है संत ऐसा कहते हैं कि चौथेपन में राजा जंगल में वन में चला जाता है, ऐसा हमने सुना है संतों से। मंदोदरी कहती है चौथेपन जाहि नृप कानन। जब चौथापन आ जाता है, 3 चले गए, चौथा आखिरी, सब काम हो गए, कुछ बचा नहीं शेष, चौथापन आ गया। राजा राजपाट अपने पुत्र को देकर दोनों राजा रानी वन में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, वहां भजन करते हैं। ऐसा मैंने सुना संतों से। तुम्हारा चौथापन आ चुका है, सब कुछ कर चुके हो, तो राजपाट छोड़ो। कहाँ राजपाट के चक्कर पड़ रहे हो अभी। समझाया, लेकिन वो उल्टा मंदोदरी को समझाने लग गया। तू क्यों इतना भय मान रही है? मेरे जैसा योद्धा है कोई यहाँ संसार में? बहुत प्रकार से मंदोदरी को समझाया उल्टा, और उससे प्रेम करता करता और सभा में चला गया। वहां से सभा में जाके मंत्रियों से पूछते हैं। फिर मंत्री कहने लगा बार बार क्यों पूछते हैं? पहले भी पूछा था, फिर पूछने लग गए। क्या करें? कुछ नहीं करना। कहूं कवन भय करिए विचार। रावण कहते कुछ बताओ सोच के। बोला क्या विचार करना है? नर कपि भालू आहार हमारा। मनुष्य, बानर और भालू हमारा आहार है, भोजन है। क्या विचार करना है इसमें? खाएंगे आएंगे तो कुछ दिन काम चलेगा। लंका में विचार नहीं होता है ना। पहले किष्किंधा कांड में विचार ही विचार होता है, और लंका में विचार होता ही नहीं, काम ही काम होता है। सीधा काम करो, कोई विचार नहीं। वो गलत है, इस पे कोई विचार ही नहीं है कि गलत है या सही है, कि हम जो कर रहे हैं इस बारे में कोई विचार नहीं, कर बैठते हैं। सुंदरकांड में दोनों होते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। यहां विचार नहीं होता, कर दिया, वो गलत हो चाहे सही हो, कर दो। मंत्री कह रहे हैं क्या विचार करना है? कोई विचार का विषय नहीं है ये। आएंगे खाएंगे, कोई विचार नहीं। रावण का पुत्र परहस्त भी आया, वहीं था। उसने भी पिता को कहा बहुत, पिताजी इनकी बातों में मत आओ आप। राम का एक बंदर आया था पहले, अशोक वाटिका उजाड़ के फेंक दी, निशाचरों का नाश करके मारेगा सबको, और लंका को जला गया। ये सारे मंत्री यही थे सब। इनकी भूख कहां चली गई थी तब? अब कह रहे हम खाएंगे, आ जाएंगे तो इतने सारे आएंगे तो खा जाएंगे, एक का कुछ नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से इनकी बातों पर आप
जो मत चलो। और आप दूत भेज दीजिए। और फिर सीता जी को भेज गए, भगवान का भजन करिए। दोनों प्रकार से आपको यश मिलेगा, कोई नुकसान नहीं आपका, इसे फायदा ही फायदा। उल्टा पड़ गया रावण, अरे तू कहां से मेरा पुत्र होके आ गया, कहां से सीख के आया सब बातें, तो उल्टी पुल्टी सारी। पर अस्त जो है वापस अपने घर आ गया, ये नहीं मानते। रावण भी वहां से चला आया और गया लंका के एक शिखर पे। 3 शिखर है लंका के, 3 चोटी। एक शिखर पे तो राम जी आके रहने लग गए, एक शिखर पे लंका बसी है, और एक शिखर ये है जिस पर अब रावण गया। वहां पे अखाड़ा होता है, मनोरंजन का साधन है उधर। क्लब, जैसे आज के समय क्लब है, ऐसे क्लब है वो उस समय की। वहां पहुंच गया, वहां नाच गाना होता है। वहां जो है रावण पहुंच गया, बैठ गया अपने नाच गाना। इधर सुबेल पर्वत पर राम की सेना है। राम जी की के बारे में बता, कैसे क्या कर रहे हैं। सुग्रीव बैठे हैं, राम जी सुग्रीव के पैरों पे ऐसे सिर रख के और लेटे हैं, और सामने विभीषण है, उनसे बातें कर रहे हैं, वार्तालाप हो रही है, बातें हो रही है। हनुमान और अंगद पैर दबा रहे हैं, और लखन पीछे धनुष बाण लेके तैयार खड़े हैं वीरासन में। ये पोजीशन है वहां की, सुबेल पर्वत पे। भगवान का मुंह पूर्व दिशा की तरफ है, ऐसे लेटे ना, पूर्व दिशा की तरफ देख रहे हैं, और पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुआ, चंद्रमा निकला। और सबसे भगवान पूछते हैं चंद्रमा के बारे में। क्या पूछते हैं कि चंद्रमा में ये कालापन क्या है, बताओ सब सोच के। चंद्रमा में काला काला धब्बा सा क्या है? सबसे सब बताओ अपना अपना। सुग्रीव कहते हैं पहले कि भगवान चंद्रमा में पृथ्वी की परछाई पड़ रही है, इसलिए काला काला लगता है। अच्छा। किसी और ने कहा राहु ने चंद्रमा को मारा, राहु चंद्रमा को खा लेता है, उसी से इनके हृदय पे ना काला दाग पड़ गया, वही काला है। दूसरे कोई कह रहे जब ब्रह्मा ने रति जो काम की पत्नी है उसका चेहरा मुख बनाना चाहा, तो चंद्रमा का जो खास खास हिस्सा है वो ले लिया और रति का मुख बनाया। रति बड़ी सुंदर है, काम भी सुंदर है, दोनों सुंदरता की मूर्त है, पति पत्नी। तो रति को सुंदर बनाना है, तो चंद्रमा का जो सुंदर सुंदर भाग था वो लेकर रति का मुख बनाया, इसलिए है वो निकल गया, उससे दिखाई देता आसमान काला काला। ठीक है जी। राम बोले भाई सुनो, सबने कहा मैं भी कहता हूं। राम का भाई है विष, विष जहर, इसका चंद्रमा का भाई, चंद्रमा का भाई विष है। क्यों? सभी समुद्र से निकले हैं, चंद्रमा भी, लक्ष्मी भी,
विष भी और मद भी, शराब भी, अमृत भी, ये सब समुद्र से 14 रत्न निकले थे। उनमें चंद्रमा और विष हैं, दोनों भाई हो गए। इसी से विष को हृदय में ले रखा है, क्योंकि विष चंद्रमा का भाई है। चंद्रमा ने विष को अपने हृदय में बसा रखा है। वो विष नजर काला काला नजर आता है। राम ने भी ये कहा। हनुमान का नंबर आया था। हनुमान बोले महाराज मेरे हिसाब से ना चंद्रमा तो आपका प्रिय दास है। चंद्रमा आपका दास, आपकी जो सांवली सांवली जो सूरत है ना वही चंद्रमा में बसी हुई है। ये सुन के राम जी खुश हुए हनुमान की बात पर। सब ने अपना अपना बताया। राम जी ने पूरब से और दक्षिण की तरफ देखा। इधर पूरब इधर दक्षिण, ऐसे ऐसे थे, थोड़ा इधर हो गया, ऐसे कर लिया, देखा। और विभीषण से कहा विभीषण देखो कैसे बादल उमड़ रहे हैं, घटा छा रही है, बिजली चमक रही है, हाँ बादल गरज रहे हैं, ओलों की वर्षा हो रही है, क्या नजारा है। विभीषण बोले महाराज जो आपके लिए कुछ नहीं है। तो विभीषण यह बताते हैं, कहत विभीषण सुनहु कृपाल, होई न तड़ितन बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तह 10 कंदर देखे अखारा। महाराज ये कुछ नहीं है तो क्या है, ये ना तो बिजली चमक रही और ना ही बादल, फिर ये लंका की का एक शिखर है, चोटी, वहां रावण अखाड़ा देख रहा है, मनोरंजन देख रहा है। अच्छा हाँ, तो ये ऐसे चमक धमक क्या है, ये काला कुला नजर आ रहा है। विभीषण ने बताया रावण ने सिर पे काला छत्र धारण किया हुआ है, काला रंग का छत्र, और एक नहीं 10 है, वही काले काले बादल है। रावण के छत्र है ये, बादल नहीं। अच्छा जी। मंदोदरी ने कर्ण फूल डाले हुए हैं कानों में, वो ऐसे चमक रहे जैसे बिजली चमक रही हो। ताल मृदंग ढोल नगारे बज रहे हैं, लगता है जैसे बादल गरज रहे हैं। अच्छा ऐसा ठाठ उसका, ठीक है देखते हैं। भगवान मुस्कुराए रावण का ये सब देख के, ऐसे ऐसे ठाठ उसके, और फिर धनुष बाण का संधान किया राम ने और छोड़ दिया। छत्र मुकट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मर मन को जान। भगवान ने धनुष का संधान किया और छोड़ दिया, और जाके लगा रावण के सारे मुकुट गिर गए, जो चमक रहे थे कर्णफूल वो भी गिर गए द्रौपदी मंदोदरी के। सब देख के धरती में गिर गए सारे, सब जो हलचल, ये क्या हो गया।
सब अचंभे में पड़ गए, ना कोई तूफान, ना कोई आंधी, ना कोई ऐसा कुछ भूचाल आया, ना कोई भूकंप आया, ऐसे कैसे गिर गए? किसी को पता नहीं लगा कैसे क्या हुआ ये सब। राम जी का बाण वापिस आ गया अपना काम करके। सब आश्चर्य में पड़ गए, ये हुआ तो हुआ कैसे? ऐसा कुछ है ही नहीं, सब साफ है मौसम। सब डर गए और अपशकुन हो गया एक किस्म से। अपशकुन, शकुन ठीक नहीं हुआ। रावण ने थोड़ा उनका धीरज बढ़ाया, बोला क्या, क्यों डरते हो तुम? अरे जिसके सिर गिरने से कुछ नहीं हुआ उसका रावण का क्या होना? सिर गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस अस गुण ताहि। जिसके सिर गिरने से शुभ होता है, भोले बाबा खुश होते हैं। मुकुट गिरने से हानि कैसे हो जाएगी? ये कौन सा अपशकुन है? कोई अपशकुन नहीं। मुकुट ही तो गिरे हैं, मैंने तो यहाँ सिर गिराया है, तब भी मेरा तो भला ही हुआ है। कोई चिंता की बात नहीं, जाओ अपने अपने घर। सबको भेज दिया और मंदोदरी फिर एकांत में हो गए, दोनों आ गए। फिर समझाया प्यार से, तीसरी बार समझा रही है, आप ना राम को इंसान मत करो, समझो। विश्व में है, पूरा विश्व उसके अंदर है, उनके अंदर है, विश्व में। यहाँ पूरे शरीर का वर्णन किया है मंदोदरी ने राम जी के का, कौन सा हिस्सा क्या है सब बताया, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक। पैर, राम जी के पैर पाताल हैं और राम जी का सिर ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का लोक है। ऐसा नीचे से ऊपर तक सारा बताया, कौन सा हिस्सा क्या है। मुख अग्नि है, नेत्र सूर्य है भगवान के। ऐसे सब देवताओं का वास है इसमें, भगवान में। सब देवता अपने अपने उसमें रहते हैं, अग्निदेव यहाँ रहते हैं, सूर्य देव आंखों में रहते हैं, सबका बताया, सबका। और तो और अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित्त महा। शिव जी अहंकार के रूप में भगवान में बसते हैं। अहंकार जो हमारा है वो शिव जी है, भगवान का जो अहंकार है वो शिव ही है खुद। बुद्धि भगवान की ब्रह्मा जी है, भगवान की जो बुद्धि है वो ब्रह्मा ही है। मन चंद्रमा है और स्वयं विष्णु भगवान का चित्त है। पूरा विश्व यहाँ है, ऐसा समझाया मंदोदरी ने भगवान के बारे में रावण को। और ऐसे ही रात हो गई, ऐसे ही रात बीत गई, सुबह हुई और यहाँ प्रात जागे रघुराई। भगवान जागे, पूछा मत सब सचिव बुलाई। सब मंत्रियों को बुला के और उनकी राय जानी, अब क्या करें बताओ। सबसे पूछ रहे हैं और जामवंत कहते हैं पहले, मंत्र कहूं निज मति अनुसार, मंत्र कहूं निज मति अनुसार। दूत पठाइए बाली कुमार, दूत पठाइए बाली कुमार।
जामवंत ने कहा महाराज मुझे तो लगता है पहले दूत भेज देते हैं। एक चांस और ले लेते हैं, हनुमान से तो बात नहीं बनी। और अंगद को भेज, बाली कुमार अंगद को भेजते हैं। जामवंत की बात सबको समझ में आ गई, राम को भी आ गई, और अंगद को दूत के रूप में भेजने की तैयारी हो गई। अंगद लंका में जाते हैं, बड़ा लंबा प्रसंग है, इसको अलग से गाएंगे।